आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों ही करना ना भूलें। अब तक के सफर में आपने देखा कि आर्यवर्धन जो अनु से अपने दिल की बात बयां करने जा रहा था, उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो आर्यवर्धन जो अनु को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, अब वो आर्यवर्धन किसी की गिरफ्त में है। हो चुका है आर्यवर्धन का किडनैप और यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है घर वालों के लिए, क्योंकि आर्यवर्धन को बचाने में हर कोई जानता है कि कितना बड़ा रिस्क है। अब आगे आने वाले ट्रैक में जहां पर देखा आप सब ने कि किडनैपर्स ने पकड़कर आर्यवर्धन को अपने किसी मकसद के लिए सेव करके रखा है, तो अब आर्यवर्धन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। पहला इसलिए क्योंकि उसे अनु की चिंता है, और दूसरा इसलिए कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो इनोसेंस की लाइफ का सवाल है। खबरों की माने तो अब झेंडे बनाने वाला है एक टीम आर्या को बचाने के लिए। इस टीम में 3 लोग होंगे आर्यवर्धन को बचाने के लिए: झेंडे, मीरा मैडम और अनु। लेकिन अनु के साथ में एक बहुत बड़ी मुश्किल है और वो है परमिशन। अनु चाहती है आर्यवर्धन को बचाना। अनु चाहती है खुद जाकर के झेंडे और मीरा के साथ आर्यवर्धन की जान बचाना, लेकिन इसके लिए झेंडे मना कर देगा। थोड़े टाइम के बाद झेंडे अनु के पास आएगा और उससे कहेगा, अगर तुम कश्मीर जाना चाहती हो और अगर तुम चाहती हो कि हम कश्मीर मिशन में तुम्हें शामिल करें, तो मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें कश्मीर चलने की परमिशन अपने पापा से लेनी होगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। अब यहाँ अनु जाएगी अपने बाबा के पास और आर्यवर्धन की बचाने वाली टीम के बारे में जिक्र करेगी। तभी यहाँ पर पूछने वाले हैं डॉक्टर मोहित और गोपाल जी, आर्यवर्धन को रेस्क्यू करने की टीम में कौन 3 लोग हैं? अनु कहेगी, झेंडे सर, मीरा मैडम और मैं। ये सुनते ही गोपाल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गोपाल चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि जब हमारी बात इस मैटर में पहले हो चुकी थी कि हम आर्यवर्धन का नाम इस घर में नहीं लेंगे और तुम उससे मिलोगी नहीं, तो तुम कश्मीर अपनी जान खतरे में डालकर आर्यवर्धन के पास जाना चाहती हो और तुम चाहती हो मैं उसमें परमिशन दूं? कभी नहीं। अब अनु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। वो कहेगी कि आप कैसे लोग हैं आर्यवर्धन सर, जब आप सबकी मदद करते थे, हर एक मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे कदम से कदम मिलाकर, तब तो आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया। आज जब उन्हें जरूरत है हमारी, तो आपको ये सब लग रहा है। मैं जाऊंगी आर्यवर्धन सर को बचाने के लिए और आपको मुझे परमिशन देनी होगी। गोपाल अब यहाँ पर मौके का फायदा उठाता है। गोपाल कहेगा अनु से, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि जब तुम लौट कर आओगी, तब जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी और जिससे मैं कहूंगा उससे शादी करोगी। अब अनु बिना सोचे समझे आर्यवर्धन की खातिर अपने बाबा को ये वादा कर देती है और कहती है कि मुझे मंजूर है। इधर आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु फाइनली कश्मीर में नजर आएगी। अनु पहुंच जाएगी कश्मीर में, जहां पर आप देखेंगे कि उसे एक फरिश्ता मिलेगी और उस फरिश्ते का नाम होगा अमाल। अनु परवरदिगार से रिक्वेस्ट कर रही होगी, दरख्वास्त कर रही होगी, और वो बार बार यही कहेगी कि आर्य सर को मैं इतनी बड़ी जगह में कैसे ढूंढूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए और आर्य सर जहां पर भी हैं उन्हें हिफाजत से रखिए। तभी यहाँ पर अमाल की एंट्री होती है और वो अनु को देख करके पहचान जाती है। वो कहती है, आप अनु हो ना? तभी अनु हैरानगी से कहती है, तुम मुझे कैसे जानती हो? अमाल बताती है कि आर्यवर्धन ने मुझे बताया था। अनु को उम्मीद की किरण नजर आती है। वो कहती है कि तुम जानती हो आर्यवर्धन को, कहाँ है वो? अमाल कहती है, वो मेरे घर में है और मेरा घर वहां है। और अनु अब फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में जाने वाली है आर्यवर्धन को रेस्क्यू करने के लिए। सोर्सेस की माने तो अब अनु खतरे को अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगी और आर्यवर्धन की उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर टेररिस्ट ने उसे होस्टेज करके रखा होगा।
खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि काफी जद्दोजहद के बाद अब अनु फाइनली आर्यवर्धन को रेस्क्यू कर लेगी और घर पर खबर कर दी जाएगी कि हमने आर्यवर्धन को बचा लिया है और लौट रहे हैं। जो गायत्री बहुत ज्यादा परेशान थी, अब वो खुशी में झूम रही है। आर्यवर्धन के आने का वेलकम हो रहा है, उसके गृह प्रवेश की स्वागत की तैयारी हो रही है। और यहाँ आएगा कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही कार रुकेगी, सबसे पहले मीरा मौके पर चौका मारना चाहेगी। मीरा फौरन गाड़ी से उतरेगी और उतरकर वो अपने चेहरे से ऐसे हाव भाव देगी कि मानो वो कितनी ज्यादा थक गई है। वो सबको अपने एक्सप्रेशन से ये जताने की और बताने की कोशिश करेगी आर्यवर्धन को बचाने में वो कितनी ज्यादा पस्त हो गई है। तभी यहाँ पर नजर पड़ने वाली है गायत्री पर और मीरा आकर के अपने नंबर बढ़ाएगी और गले लगकर कहेगी गायत्री के, माँ हम आ गए आर्यवर्धन को बचाकर। तभी यहाँ नजरें तो सिर्फ आर्यवर्धन को ढूंढ रही होंगी और यहाँ गाड़ी में से निकलेगा आर्यवर्धन अनु के साथ। अनु जब निकलेगी, उसके कपड़े पूरी तरह से खून में लथपथ होंगे और उसके कपड़े धूल मिट्टी में गंदे होंगे। अनु को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी किवायत के साथ, कितनी जद्दोजहद के साथ उसने आर्या को बचाया है। आरती उतारेगी जैसे ही गायत्री, तभी यहाँ पर मीरा ऐसे दिखाएगी, आरती की थाली लेने की कोशिश करेगी कि मानो उसे ही आर्या की सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन एक्सप्रेशंस और सारी चीजें समझने में गायत्री कामयाब होगी और वो मीरा को भाव नहीं देगी। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे मीरा यहाँ पर झूठी कहानी सुनाने लगेगी और कहेगी कि आर्या को बचाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। आर्या को बचाने में हम लोगों ने जी जान लगा दी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब ये बात सुनकर के मीरा देखेगी गायत्री की तरफ कि वो उसे अप्रिसिएशन देगी और उसके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन होता है उल्टा। गाड़ी में से आखिरी में निकलता है झेंडे। वो सीधा आता है गायत्री के पास, पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है, आज हमारे बाबा हम सब के बीच हैं तो वो सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसने जी जान लगा दी उनको खतरे से बाहर निकालने में। वो शख्स आज अगर नहीं होती आर्यवर्धन के साथ, तो आर्यवर्धन बाबा हमारे बीच बिल्कुल नहीं होते। गायत्री मीरा की ओर देखती है, लेकिन तभी झंडे कहता है, अनु की वजह से ही यहाँ पर आज सब कुछ ठीक हो पाया और आर्यवर्धन सही सलामत घर लौट पाया। अब आर्यवर्धन और अनु को साथ देखकर गायत्री ऑब्वियसली खुश हो जाएगी और मीरा बुरी तरह से जल भुन जाएगी। अब यहाँ पर देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जो गोपाल को वादा दिया था अनु ने, अब उसे पूरा करने के लिए वो किस हद तक जाएगी। अब आर्य सही हो जाएगा तो डेफिनेटली अनु के पास जाना चाहेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि अनु ने शादी का वादा दे दिया है अपने बाबा को उसके मन मुताबिक, तो उस पर क्या बीतेगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।